आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 से 12 महीने के बच्चे को आपको क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, वो हेल्दी हो सके, उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक ज़रूर देखें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जैसे जैसे 6 माह बीतता है वैसे वैसे आयरन की मात्रा कम होने लग जाती है। और यही समय होता है जब आपको अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और इस समय जो माएँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके ठोस खाने पर ध्यान देती हैं, यानी कि ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि चावल खिला दूँ, दाल खिला दूँ और रोटी खिला दूँ, बस इससे काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दाल तो खिलाना है, आप वो काम तो ठीक करती हैं, लेकिन बहुत माएँ ऐसी भी होती है कि सिर्फ चावल खा लिया उसने, ठीक है, रोटी उसने खा लिया, सूखी रोटी दे दिया उन्होंने, खा लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखती हैं तो बच्चे का विकास ही नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। और दुनिया की कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो ये ना चाहे कि उसके बच्चे का मानसिक विकास हो, यानी कि बच्चा इंटेलिजेंट भी हो और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बच्चे को खिलाना चाहिए, वो भी 6 महीने के बाद बिना हिचकिचाहट के साथ। तो पहला है अंडे की जर्दी। बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उन्हें अंडे की जर्दी खिलानी चाहिए या फिर नहीं, क्या ये बड़े लोगों को खिलाना चाहिए, मतलब टोटली कंफ्यूज होते हैं। और अंडे को लेकर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 6 महीने के बच्चे को अंडा, तो हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंडे की जर्दी में आप थोड़ा सा नमक मिलाकर आप बच्चे को दे सकते हैं, मैश करके खिलाएं, चावल के साथ खिलाएं, रोटी के साथ खिलाएं या फिर ऐसे खिलाएं, लेकिन आप खिला सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है उसके हेल्थ के लिए। अगला है बीन्स। वैसे तो आपको पता होगा कि बीन्स में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है और वो भी प्लांट बेस्ड आयरन, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है आपके बच्चे के लिए और आप इसे खिला सकती हैं। इसे आप चाहे तो उबाल लें, उबाल कर इसे मैश कर लो, थोड़ा सा नमक मिलाकर आप बच्चे को खिला सकती हैं। अगर उसे इसका टेस्ट पसंद आता है तो इसे खिलाते रहें, यानी कि आप हर 1 से 2 दिन के बाद इसे खिला सकती हैं। अगला है दाल। दाल तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब दाल को होता क्या है कि दाल को बच्चे को कैसे खिलाएं, सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है। वो मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, मतलब इतनी अच्छी ट्रिक बताऊँगी कि शायद आपने इससे पहले ना सोचा होगा ना सुना होगा, और ये ट्रिक आपके इतनी काम आएगी। अगर काम आती है तो आप कमेंट जरूर करना। सबसे पहले जानेंगे कि इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है और अन्य बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, यानी कि प्रोटीन का खजाना तो आप दाल को समझ ही सकते हैं। लेकिन अब खिलाना कैसे है बच्चे को, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर आपका बच्चा नॉर्मली चावल दाल खाता है, आप उसको वैसे खिला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा चावल दाल ऐसे खाना पसंद नहीं करता है या फिर दाल को वो डायरेक्ट नहीं खा पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, दाल को पका लें अच्छे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से दाल को भूज के पका लें। पकाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको एक छान लेना है, यानी कि आपको छन्नी से दाल को छान ले और छान के थोड़ा पतला हो दाल, और बच्चे को थोड़ा सुसुम हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, टेस्ट ना आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चे को आप ग्लास में या फिर सिपर में दे सकते हैं, या फिर वो जिस चीज़ में पीना पसंद करता है। 6 महीने का बच्चा है तो वो ग्लास में पीना पसंद नहीं करेगा, आप चाहे तो उसे चम्मच से पिला सकती हैं, या फिर आप चाहें तो उसे किसी बोतल में दे सकती हैं जो वो आसानी से पी सके और उसे उसका टेस्ट पसंद आएगा और धीरे धीरे वो इसे पीना सीख जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा उसके हेल्थ के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि इसमें मिर्च ना मिला हो, जीरे का फोरन ना डाला हो। मतलब अगर आपको दाल बनाना है तो या तो आप उसके लिए अलग से बनाएं, या फिर उसी दाल में आप इन सब चीज़ों को करके अलग से निकाल लें, फिर बाद में आप ऐसी चीज़ें मिलाएं जो बड़े लोग खाते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, मिर्च हो गया, या फिर कुछ भी आप अलग से उसका फोरन लगाती हैं। तो वो चीज़ का ध्यान रखें आप, क्योंकि बच्चे को बहुत सेफ्टी के साथ सिर्फ दाल और नमक होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप और पिलाएं। और ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप एक बार करके देखेंगे तो, और आपको पता है कि ये कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखें आप कि जो दाल हो वो हमेशा अलग अलग हो, यानी कि एक ही दाल उसको हमेशा ना खिलाते रहें। बच्चा है, उसके हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप अलग अलग दाल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बात करेंगे कि आपको और क्या खिलाना चाहिए। आप पीनट बटर खिला सकती हैं उसे। अगर आप पीनट बटर उसे खिलाती हैं तो होगा क्या कि मूंगफली से जो होने वाली एलर्जी होती है
वो बच्चे में नहीं होगी। यानी इसकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और आप चाहे तो इसे रोटी के साथ दे सकती हैं, ब्रेड के साथ दे सकती हैं, टोस्ट के साथ दे सकती हैं, ये अच्छा रहेगा। कोशिश करें बच्चे को डायरेक्ट मूंगफली ना दें, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसके गले में फंस सकता है। तो आपको डायरेक्ट मूंगफली नहीं देना है, आप पीनट बटर दे सकती हैं, वो आपके लिए बहुत सही है। अगला है केला। आप अपने बिना दांत वाले बच्चे को केला खिला सकती हैं, बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही, और बच्चे को पॉटी करने में भी बहुत आसानी होगी, यानी कि पचने में आसानी है। और दूसरा क्या है कि आप चाहे तो इसे खिला सकती हैं, मैश करके खिला सकती हैं, डायरेक्ट दे सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक बार में ज़्यादा ना खिलाएं, वरना उसके गले में फंसेगा तो वो परेशान हो सकता है। उसे बहुत थोड़ी मात्रा में उसे खिलाना शुरू करें। आप बच्चे को दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ें भी खिला सकते हैं। और आपके घर में जो भी बनता है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को वो सब कुछ टेस्ट कराएं, क्योंकि इस समय बच्चा जो भी टेस्ट करता है वो उसके स्वाद में बैठ जाता है और वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं इस समय नहीं देना है, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद देंगे, तो होगा क्या, उसको टेस्ट ही पसंद नहीं आएगा और 4-5 साल तक भी बच्चा सूखी रोटी खाते हुए आपको दिखेगा या फिर सूखा चावल खाते हुए दिखेगा। तो कोशिश करें कि इस समय से ही बच्चे को इस चीज़ की आदत लगाएं कि तुम्हें सब कुछ खाना है। आप ध्यान रखें इस बात का, मैं बहुत अच्छे से कह रही हूँ इस बात को, आप बिल्कुल ध्यान रखें, वरना आपको सच में आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह की हो रही है तो आप मेरे को एक बार कमेंट जरूर करना। और अगर आप उन्हें सब कुछ खिलाते हैं तो भी आप कमेंट करना कि आप सब कुछ खिला रहे हैं या नहीं, आपका बच्चा सब कुछ खा रहा है या नहीं। और एक बात का ध्यान और रखना है आपको कि उसे यही चीज़ें खिलानी है जो वो आसानी से पचा सके। यानी अगर वो पचा नहीं सकेगा तो फिर वैसी चीज़ें खिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर उसे कब्ज हो जाएगा। तो जो चीज़ वो अच्छे से पचा सकता है, उसके लिए हानिकारक ना हो, वो सारी चीज़ें आप उसे बेफिक्र होकर खिलाएं। बेहद ख्याल रखें अपने बच्चे का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और आपके मन में जितने सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दे। अगली वीडियो हर हालत पर उसी टॉपिक पर लाने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।